हेलो। आज हम फायर फाइटिंग टेक्निक्स के बारे में सीखेंगे। ओके। फायर फाइटिंग टेक्निक्स, फायर फाइटिंग टेक्निक्स के बारे में हम सीखेंगे। ओके। तो सबसे पहले फायर फाइटिंग का जो मोटो है, मोटो वो है कि जान बचाना। तो सबसे पहला हमारा जो रहेगा कि सेव द लाइफ, है ना, वो हमको वो करना है। और उसके बाद जो सेकेंड जो चीज़ है, हमें वहाँ पे जो आग लगी हुई है उसको फैलने से बचाना है। तो ये हमारा मोटो है। और जो इम्पोर्टेंट थर्ड मोटो है वो हमें वहाँ से जो भी कैजुअलिटी है, जो भी विक्टिम है, जो भी मतलब वहाँ पे जिसे जो आग में फंसे हुए हैं उनको वहाँ से निकाल के दूसरी जगह जगह ले जाना, सेफ जगह ले जाना, ये हमारा मोटो है। ओके। अभी हम हम टेक्निक्स पे आते हैं। तो टेक्निक्स के अंदर सबसे पहले जहाँ पे भी आग लगी है तो उसके जो आजू बाजू की जो चीज़ें हैं तो वो उसको हटाना है ना। तो मतलब कैसा है, रिमूविंग मटेरियल। ओके, रिमूविंग मटेरियल यानी कि उसके जो आग के आजू बाजू जो वस्तु है उसे हटाना, उससे वहाँ पे आग फैलने से ज़्यादा आगे फैलना नहीं होगा, आगे नहीं बढ़ेगा फाग। ओके। और वहाँ का जो भी जो सराउंडिंग्स है उसके आग के बगल के सराउंडिंग को पहले पानी से वहाँ पे छेड़ना, पानी ये करना, डैम्पन करना, वो पूरा जो एरिया है उसको पानी से मारना। तो उससे क्या होगा कि साइड के जो एरिया है वो पूरे गीले हो जाएंगे और आग फैलेगी नहीं। समझ में? तो ये एक पॉइंट है। अभी जैसे आप कोई बिल्डिंग के अंदर आग लगी है और आप जैसे एंटर करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको बिल्डिंग को देख के उस सिचुएशन को देख के आपको एक अंदाज़ा लगाना है ना, एक अंदाज़ा रफ एक प्लान करना है और इमीडिएटली आपको वो एक्शन प्लान में आना है। तो सबसे पहले आपको वो बिल्डिंग के बाहर से आपको वो फाइट करना है। उसको बाहर से आपको संभालना, बाहर से आपको फाइट करना, सबसे पहला जो सिचुएशन। जो सेकेंड थिंग जो आप जो करेंगे उसके अंदर आपको वहाँ की जो इलेक्ट्रिसिटी जो है, इलेक्ट्रिसिटी सबसे पहले उसको ऑफ कर दो। ओके, स्विच जो मेन स्विच है उसे ऑफ कर दो, यानी कि बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल में आ जाते हैं। फिर जैसे ही आप अंदर घुसने के लिए दरवाज़ा खोलने की जो कोशिश करेंगे तो दरवाज़ा बहुत आस्ते से धीमे से खोलना है, क्योंकि जैसे ही आप दरवाज़ा खोलते हो तो बाहर का एटमॉस्फेयर और अंदर का एटमॉस्फेयर में जो जहाँ पे आग लगी है दोनों में फ़र्क होता है। और बाहर से हवा डायरेक्ट अंदर घुसती है और अंदर की जो आग है उसके लपके बाहर आ जाते हैं। तो इसलिए हमें थोड़ा केयरफुल होकर जब आप दरवाज़ा खोलते वक्त, जब आप फायर फाइटिंग करेंगे तो आपको दरवाज़ा खोलते वक्त पे केयरफुल होकर दरवाज़ा खोलना है। ओके। फिर जो आपका जो गियर है, जो आप फायर पर्सनल गियर्स है वो अप टू डेट होना चाहिए, क्योंकि आप आग के अंदर एंटर कर रहे हो, आप जहाँ पे आग लगी है उस रूम के अंदर आप एंटर कर रहे हो, तो वो जो गियर्स है वो आपका एकदम परफेक्ट होना चाहिए। आपके पास जो फायर प्रूफ टॉर्च जो है वो होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे अंधेरा होगा। और फायर प्रूफ टॉर्च, कोई टॉर्च कभी कभी हेलमेट के ऊपर भी आता है, कोई टॉर्च हाथ में भी आता है। तो जिस तरह से जो भी टॉर्च है वो फायर प्रूफ टॉर्च आपको प्रॉपरली उपयोग में लाना है। ओके। फिर जो आपके वॉकी टॉकीज है वो पहले चेक कर लेना है कि मतलब सभी से कनेक्टेड हो कि नहीं, जो आपकी टीम है, जो टीम के साथ आप कनेक्टेड हो कि नहीं, कि हाँ, ये बहुत चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप फायर फाइटिंग के लिए अंदर घुस जा रहे हो और फिर अंदर क्या होगा आपको पता नहीं। ओके। फिर जो जैसे ही आप अंदर घुसते हो तो आपको सबसे पहले जो फायर का जो जेट है, जो वाटर का जो जेट है, वो जेट आपको सीलिंग पे मारना है। सीलिंग पे इसलिए मारना है क्योंकि सीलिंग के ऊपर, क्योंकि आग लगने के कारण क्या होता है कि बहुत सारे चीज़ें वीक हो जाते हैं।
तो और गर्माश के कारण बहुत सारी चीज़ें वीक हो जाते हैं, वो उसमें जान नहीं होती है, वो कमज़ोर होते हैं, तो वो गिरने के चांसेस होते हैं। तो आप अंदर जाओगे तो आपके ऊपर गिरने के चांसेस है। तो इसलिए आपको क्या करना है कि आपको सीलिंग के ऊपर पहले मार देना है पानी, तो उससे जो जेट से जोर से, तो जो भी वीक चीज़ें होगा, कमज़ोर होगा, पहले नीचे गिर जाएगा। ओके। तो ये पहला जो स्टेप है, आप केयरफुल होना ये जो करते हो, है। और फिर जो भी चीज़ों को आपको रिक्वायर्ड नहीं है, तो उन चीज़ों को डिस्टर्ब भी नहीं करना। मतलब आप केयरफुल होके अंदर काम करना है आपको, मतलब कोई भी चीज़ को जाके धक्का नहीं देना है। केयरफुल होके आपको काम करना है। और आप जब भी जैसे अंदर जाते हैं वहाँ पे लाइट नहीं होगा और स्मोक होगा, कुछ नज़र नहीं आएगा। तो या तो आपकी टीम है, तो आपकी टीम के साथ आपको जो गाइडलाइन रोप है, जो रोप आपकी जो आपके साथ रस्सी रखाया गया है, जो आपने एक दूसरे को बांधे हुए, तो उससे आप गाइडलाइन रोप से जा सकते हैं। अदरवाइज अगर वो नहीं है तो आपको दीवार के सहारे आपको जाना है, जहाँ पे आप दीवार को एक हाथ टच करके आपको अंधेरे में चलना है। उससे आपको वो जो डायरेक्शन मिलेगा, समझ में आया। या आपके जो पैर है, पैर से भी, शूज से आप दीवार को टच करके आगे आगे जा सकते हो। ये भी एक रास्ता है करने का, पैर या हाथ। ओके। और हाथ कभी भी आपको पाम यूज़ नहीं करना है। पाम का जो उल्टा बाजू है वो टच करना है कभी भी। ओके। ये चीज़ नहीं टच करना है, क्योंकि इससे क्या प्रॉब्लम है कि कभी समझो आप कोई चीज़ को जाके टच कर रहे हो, तो वहाँ पे कोई तार भी आ गया, तो अपना इलेक्ट्रिकल, सपोज कोई इलेक्ट्रिकल का तार वहाँ पे टूट के पड़ा है और उसमें इलेक्ट्रिसिटी है, तो वो क्या है कि जैसे आपको छुएगा तो आपको ऑटोमेटिक हाथ उस पर दब जाएगा। तो अगर आप इस तरह से चेक कर रहे हो कोई भी चीज़ को, तो वो उससे आपका हाथ उल्टा नहीं ये होता है और आप सेफ हो जाते हैं। बहुत परसेंटेज आप चांसेस है आपको सेफ रहने का। ओके। तो ये एक टेक्निक है। और और आपको केयरफुली सुनना है, मतलब लिसनिंग। इसमें आप बहुत केयरफुल होना चाहिए, क्योंकि आप अंदर जाओगे तो तरह तरह की चीज़ चल रही होगी, अलग अलग तरह के आवाज़ आएंगे, तो आपको उससे समझना है कि क्या है वो चीज़, है। और दूसरी बात, कोई कोई फंसा हुआ व्यक्ति है अंदर, तो वो भी आपको मदद के लिए आवाज़ देगा, उसकी आवाज़ कमज़ोर होगी, तभी भी आपको केयरफुली आपके कान एकदम आपको सुनना है क्या नहीं करके, समझ आए। और उसी तरह आपको सूंघना भी है, क्योंकि क्या क्या चल रहा है, समझो वहाँ पे कोई 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 गैस चल रहा है, कोई पॉइजनस चीज़ है, तो आपको सूंघ के भी समझना है। तो ये भी आपको केयरफुल होना है। और इसके अंदर आपको मतलब आप जाएंगे तो आप ऐसे सिचुएशन में, अगर आपके पास ये जो है क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग एपरेटस, ब्रीदिंग एपरेटस यानी कि BA सेट बोलते हैं, ये जो ब्रीदिंग एपरेटस है वो रह गए तो बहुत ही अच्छी बात है ना। ये होना ज़रूरी है आपके एक्चुअली गियर्स के अंदर, वो आता है। ये अगर आप स्मोक के अंदर जा रहे हो तो ब्रीदिंग एपरेटस लेके जाना बहुत ज़रूरी है फायर फाइटिंग के लिए। और वहाँ पे जो जलने के बाद में जो मलबा पड़ा हुआ है, उससे आप केयरफुल रहना। और जब भी आप उसे चेक कर रहे हो, तो कोई भी ऐसे धार वाले मतलब वस्तु से उसे नहीं चेक करना है, क्योंकि धार वाले वस्तु से जब आप चेक करोगे उसको, तो कभी उसके अंदर कोई मनुष्य भी हो सकता है, तो कभी उसके ऊपर कोई गिरा तो आप उसको तकलीफ हो सकती है। तो आपको ऐसे धार वाले वस्तु से उसे चेक नहीं करना है। और अगर कोई व्यक्ति मिल जाता है, तो सबसे पहले उसको कॉन्फिडेंस देना है, उसको बोलना है आप बेफिक्र रहो, अभी हम लोग आ गए, आपको हम लोग रेस्क्यू कर देंगे, हम आपको यहाँ से ले जाएंगे बाहर, आप बेफिक्र रहो करके उसको, उसके अंदर आपको कॉन्फिडेंस देना है उस व्यक्ति को। ओके। कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है जहाँ पे आपको वो मतलब तोड़ फोड़ करना होता है, कभी कभी सीलिंग को तोड़ना पड़ता है, और कभी कभी वॉल्स, कोई कोई जो दीवार है उसे भी तोड़ना पड़ता है। तो इसको वेंटिलेशन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? वेंटिलेशन। वेंटिलेशन कहते हैं। ये वेंटिलेशन यानी कि आपको तोड़ना,
तोड़ने से मतलब कोई होल बनाना, तो उससे क्या होता है कि जो भी कोई गैसेस होती है वो निकल जाती है, या दीवार पे ऊपर ऊपर की तरफ कोई भी गैसेस है वो सब निकल जाती है, या धुआं है वो निकल जाता है, और रोशनी अंदर आती है। और इससे कभी कभी जो भी कोई व्यक्ति अंदर फंसा पड़ा है उसको वो भी दिख जाता है कहाँ पे क्या है करके। तो ये सब उसके फ़ायदे हैं। तो उसको वेंटिलेशन कहते हैं, इसे हॉरिजेंटल वेंटिलेशन और वर्टिकल वेंटिलेशन, ऐसे दो टाइप के। ऊपर ऊपर जो तोड़ फोड़ की है उसको वर्टिकल वेंटिलेशन कहते हैं, और दीवार पे जो तोड़ फोड़ किया है उसको हॉरिजेंटल वेंटिलेशन कहते हैं। तो ऐसे दो टाइप के वेंटिलेशंस होते हैं। हाँ। फिर जैसे ही आप ये जो धुएंदार एरिया के अंदर जब आप एंटर करते हैं तो आपको क्या करना है कि आप सीधे एंटर नहीं करना है, आपको घुटने के बगल, आपके घुटना और जो पैर के घुटने उससे आपको क्रॉल करना है, यानी कि रेंगना है घुटने उस, क्योंकि जो धुआं जो होता है वो हवा से हल्का होता है और ऊपर की तरफ रहता है, वो नीचे की तरफ नहीं होता। तो नीचे से आप अगर रेंगोगे तो आपको पूरा सब कुछ दिखेगा, ऊपर नहीं तो वो आपके सामने आ जाएगा और आपको सामने का कुछ नहीं नज़र आएगा। ये ऐसे सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो कि कभी आपका जो वाटर जेट है वो सामने अपने मुंह के सामने धुआं के ऊपर आप उड़ा देंगे तो भी वहाँ से धुआं कम होएगा, लेकिन क्राउलिंग करके ही आपको अंदर जाना है ऐसे ऐसे सिचुएशन में। ओके, जहाँ पे बहुत स्मोक है, जो धुआं है, वहाँ पे आपको इस तरह से जाना है। ओके। और जो आपके हाथ में जो एक्स है, मतलब कोई भी जो आप इंस्ट्रूमेंट रखते हैं, एक्स यानी कि क्या बोलते हैं, कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी जो है, जो एक्स है, तो उससे आप मतलब एक हाथ से आपको आगे हिलाना है, यानी कि कोई भी चीज़ ऑब्जेक्ट है, अगर कोई दीवार आ गया या अगर कोई टेबल आ गया तो आप सबसे पहले वो एक्स टच करेगा, तो उससे आपको समझ में आएगा कि सामने कोई तो भी ऑब्जेक्ट है। अंधेरे में ये चेक करने के लिए आपको बड़ा मददगार होगा। ओके। और जो जो लैडर है, लैडर के ऊपर कभी भी है ना रश नहीं करना, कभी भी भाग दौड़ नहीं करना, आराम से उसके ऊपर जाना, आराम से नीचे आना, मतलब केयरफुल रहना है ये लैडर्स के ऊपर, है ना। लैडर यानी कि सीढ़ियों के ऊपर, है ना सर। तो ये ज़रा केयरफुल रहना है। तो इस तरह के कुछ फायर फाइटिंग टेक्निक्स आज मैंने आप लोगों से शेयर किया। तो ये सब चीज़ें फायर फाइटिंग के अंदर, ये सब पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखना है, जो टेक्निक्स है जो कि आप फायर फाइट करेंगे किसी बिल्डिंग के अंदर या किसी इंडस्ट्री के अंदर या कहीं पे भी जहाँ पे स्मोक है और ये सब कुछ है। तो आपको ये ऐसे ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रख के काम करना है।